नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जो इसका नाम था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। उसकी एक्सरसाइज हम देख रहे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया था, और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। 7 को कल देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, तो आज ये 5 और 6 नंबर का देख लेते हैं। तो सबसे है 5 नंबर पे दिया है क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे पूछे कि बायोस्फीयर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि बायोस्फीयर में कौन कौन से होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी लिविंग चीजें होती है वो तो सभी आती है, और उसके साथ होता है एटमॉस्फेयर, यानी एयर से रिलेटेड जो चीजें होती है वो एटमॉस्फेयर में आती है। हाइड्रोस्फीयर यानी जो वाटर से रिलेटेड होता है वो हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी सॉइल से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिविंग तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है बायोस्फीयर के? लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर। समझ में आ गया? हमने इसको अच्छी तरीके से यूनिट जब मैंने समझाया था तो उसको डिस्कस किया था, वो भी आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले तो सॉइल के दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग यानी जिंदा, उसको बोला जाता है बायोटिक। और अबायोटिक यानी जितनी भी नॉन लिविंग यानी मरी हुई यानी जिंदा चीजें जो नहीं है, जैसे सॉइल में स्टोन हो गए, बड़े बड़े पत्थर, जो छोटे पत्थर होते हैं वो हो गए। तो वो सारी चीजें क्या है? क्ले पार्टिकल्स है, वो क्या है? नॉन लिविंग है, तो उसको हम अबायोटिक बोलेंगे। तो बायोटिक कौन से हो गए? जितने भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं प्लांट के, जो वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का वो आ गया उसमें, या फिर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो ये सारे वेस्ट मटेरियल नहीं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल नहीं आएगा क्योंकि तो जो माइक्रोब्स है, वर्म्स है, इंसेक्ट है, ट्रीज के जो रूट्स हैं, उसी के साथ जो प्लांट्स है छोटे छोटे, वो किस में आएगा? बायोटिक कंपोनेंट में, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है? जिंदा है। ठीक है, उसी के साथ थर्ड है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या क्या है? जितना भी देखिए क्रूड ऑयल के बारे में हमने इसमें चर्चा की थी कि जो क्रूड ऑयल है फ्रॉम विच वी गेट, जिससे हमें केरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, पैराफिन मिलता है, वैक्स मिलता है, टार मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से उसमें डिस्कस किया था। इनर्ट गैसेस क्या है एयर के? तो इनर्ट गैसेस भी हमने देखे थे, उसकी यूजेस भी देखे थे कि क्या क्या इनर्ट गैसेस कौन कौन सा यूज़ करते हैं। तो आप पूरा चैप्टर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से है। नियॉन है, आर्गॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारे क्या है? इनर्ट गैसेस। आप लिख लेना। उसके बाद गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर। तो हमने ओजोन लेयर के बारे में देखा था कि उसका फॉर्मूला क्या है, O3 उसका फॉर्मूला है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें उससे बचाता है। तो कौन से गैसेस है जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं? डिप्लीशन का मीनिंग क्या है? हार्मफुल क्या है? यानी उसका डिप्लीशन करते हैं, यानी उसको कम कर देते हैं। अगर ओजोन की लेयर कम हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पे आने लगेंगे, वो हमारे लिए वो हजार्डस होंगे, यानी हमें स्किन से रिलेटेड जो है वो डिसीज हो सकते हैं। तो कौन से गैसेस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेटर AC से निकलता है, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ उसमें एक आपको दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दो चीजें आपको लिखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने उसका फार्मूला वगैरह सब जो है वो हमने जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया है। अब सिंपल है, ट्रू फॉल्स क्या है? तो पहला क्या है? लैंड एंड सॉइल आर सेम थिंग्स। तो ये फॉल्स है, लैंड और सॉइल सेम थिंग नहीं है। लैंड में क्या आती है? लैंड में स्टोन आते हैं, सॉइल आते हैं, बड़े बिग स्टोन आते हैं, ये लैंड के कंस्टिट्यूएंट है, लैंड के अंदर आते हैं। तो सॉइल लैंड का एक कंस्टिट्यूएंट है, तो सॉइल और लैंड सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड है वाटर इन द लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब लेक जो तालाब होता है उसमें जो वाटर होता है उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है, तो गलत है। ग्राउंड वाटर और एक होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर जो सरफेस पे होता है। अब जो लेक में पानी होता है वो तो सरफेस पे होता है ना, हमें ऊपर से दिखता है, तो वो ग्राउंड वाटर नहीं है, वो सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर किसे बोला जाता है? जो बेडरॉक के ऊपर होता है, यानी सॉइल जो है, जो ट्रैप होता है ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर जो ट्रैप होता है बिलो बेडरॉक, यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके जो ऊपर पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट है इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो 25 सेंटीमीटर सॉइल की जो लेयर है, थिक लेयर, उसको बनने के लिए 1000 साल लगते हैं, तो गलत है। हमने देखा था कि 2.5 सेंटीमीटर जो लेयर होती है सॉइल की, उसको बनने के लिए 1000 साल लगते हैं, 25 सेंटीमीटर को नहीं लगते। समझ में आ गया? उसके बाद है रेडॉन इज यूज फॉर डेकोरेटिव लाइट। तो रेडॉन का जो है वो डेकोरेटिव लाइट के लिए यूज किया जाता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि डेकोरेटिव लाइट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो नियॉन का यूज करते हैं। ठीक है, नियॉन जो है वो यूज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया 5 और 6, 7 हम शॉर्टकट में कल देख लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकंड जो यूनिट है वो स्टार्ट कर देंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए
तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।